नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हमको पूरा भरोसा है कि आप सभी इसके पिछले वीडियो में जो भी बेसिक फार्मूला बताया समझाया गया था, वो जितना भी बेसिक फार्मूला था सब आप सभी 10th में पढ़ चुके हैं। वही सब फार्मूला आपको जो 10th में पढ़े हैं वही सब फार्मूला आपको रिवीजन कराया गया था। मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वो सब फार्मूला आप याद रखे हैं, रिवीजन आपका हो चुका है। इसके पिछले वीडियो में याद था, उसको रिवीजन किया, बहुत बढ़िया। आज आगे हम सभी को बढ़ना है। आप सभी 10th में 10 को बेसिक फार्मूला जो था वो सब लिखवाए थे, वो याद कर लिए हैं। और 0 से 90 डिग्री तक का मान क्या होता है ये भी सब आप सभी समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो कोई जल्दी जल्दी में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से बढ़ना है। बेसिक पर जब आपका पकड़ बढ़ जाएगा, पकड़ हो जाएगा, तो आने वाला समय आपका होगा। अभी लग रहा होगा कि भाई कोई तो मंजिल दिख नहीं रहा है, लेकिन बस रास्ता, उस रास्ते में सही रास्ता है, सही मार्ग है, उसमें बढ़ते जाइए। मंजिल की चिंता छोड़ दीजिए, मंजिल तो अपने आप मिल जाएगा। इसलिए आपको मेहनत करना है, कर्म करना है। कर्म करेंगे तभी तो कुछ उम्मीद बनेगा ना। कर्म करेंगे ही नहीं तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उस शिखर पर पहुंचेंगे जिस शिखर के कल्पना भी कभी नहीं किए हैं। ठीक है, तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही मन से पढ़ रहे हैं। एक और बात कि आने वाला समय में आप देखेंगे कि अजीत सर आप सभी के लिए कितना सोच रहे हैं, आप सभी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो आपसे हम एक ही उम्मीद करते हैं, अपने घर परिवार के सदस्य से यही उम्मीद हम करते हैं। आप सभी को तो अपना घर परिवार मानते हैं ही, मानना क्या, आप लोग हैं ही। तो अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो इस चैनल को डेवलप करना आपके हाथ में, आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। तो आप सभी कोशिश करेंगे कि एक बच्चा, एक मेरे विद्यार्थी जी कम से कम 10 विद्यार्थियों के पास शेयर करें। और शेयर आप करते ही होंगे, लेकिन जिससे उम्मीद रहता है उसी से कहा जाता है। तो आप शेयर करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों, आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बेसिक फार्मूला हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं, इसको अब बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखेंगे, ज़रूर फिर से समझाया बताया जाएगा। ये भी कल बताए थे, सॉरी, इसके पिछले वीडियो में तो ये भी बताए थे कि 0 से 90 डिग्री तक का मान याद रखना होगा। अगला जो कदम होगा, अगला जो रास्ता होगा हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। कब? जब ये 0 से 90 डिग्री तक याद रखेंगे तब। बच्चों, 0 से 90 तक जब आपको याद रहेगा ना, तो जैसे साइन 120 मिलेगा, साइन 150 मिलेगा, साइन 180, 210, 240, 270, 300 डिग्री, तो आसानी से इसी के माध्यम से उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे साइन 150 का ही कोई मान पूछ रहा है तो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या याद करने की ज़रूरत है? बस ये 0 से जो 90 डिग्री तक है ना, यही आपको याद रखना है। इसी के सहारे 750 डिग्री, उससे भी आगे तक आप उसका मान निकाल सकते हैं। 2000 डिग्री, 2500 डिग्री, उससे भी आगे आप बढ़ सकते हैं। तो बेस कौन है? बस 0 से 90 तक आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब आज आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले आप सभी को बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जैसे कहीं आपको मिल गया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, या साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ऐसा कुछ अगर फार्मूला आपको मिल जाता है तो आपको यही फार्मूला बताने समझाने जा रहे हैं। दो गो फिगर आपको बताएंगे समझाएंगे बच्चों। ये दोनों फिगर अगर समझ गए ना तो इसका फार्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल दो गो केवल फिगर बनाएंगे, ये दिमाग में सेट करना होगा। अगर सेट नहीं हो पाएगा तो इसका भी उपाय बताएंगे, लेकिन आने वाला समय में बताएंगे। आज अभी विस्तार से समझिए, जानिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरे बच्चों आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब बच्चों होता है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। जो घड़ी के सुई के दिशा होता है ना, उसके एकदम ठीक विपरीत चलना है। बच्चों देख सकते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। दोनों फिगर एडजस्ट करना है, तो क्या किया जाए, दो फिगर बनाना है बच्चों। तो ठीक दिख रहा है कि नहीं, वही देख रहे हैं, कट जा रहा है कुछ ना, तो थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसको एक साइड में अगर रखा जाए, दूसरा फिगर वहां बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एकदम आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं कि बहुत फार्मूला हमको आज कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल नहीं। यही बेस है। जैसे मकान का कुर्सी बच्चों बनता है ना, मकान का जब कुर्सी, तो एकदम आराम से, उसमें कोई जल्दबाजी, कोई घबराहट नहीं, तो मकान जाकर के वो मजबूत होता है। तो हम लोग को बेस मजबूत बनाना है। देखिए ये डायरेक्शन जो हम दे रहे हैं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो जाता है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। ठीक है, अब देखिए ठीक है, ये हो जाता है बुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। ये होता है बच्चों 270 डिग्री माइनस थीटा, और ये होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसको बुआ हम कहते हैं प्रथम पाद। क्या कहते हैं बुआ? प्रथम चतुर्थांश, चाहे प्रथम पाद भी कह सकते हैं। प्रथम पाद, ये प्रथम पाद हो गया। इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो गया फर्स्ट। यहाँ दे ही दिए फर्स्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में सभी धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक। सभी धनात्मक मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, यही ने 6 गो त्रिकोणमितीय फलन होता है। तो सभी इसमें क्या होते हैं बच्चों? धनात्मक होते हैं। किस में? फर्स्ट में। फर्स्ट यानी 90 माइनस थीटा। 0 से 90 तक फर्स्ट ही ना होता है,
और 90 से 180 सेकंड होता है, 180 से 270 थर्ड होता है और 270 से 360 फोर्थ होता है। बच्चों फर्स्ट में यानी प्रथम पाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक, सेकंड में बच्चों साइन क्या होता है बच्चों, साइन कौशिक, साइन कौशिक यही धनात्मक होता है और बाकी सब ऋणात्मक होता है। साइन कौशिक ये कौन है बुआ, सेकंड है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा बुआ, इसमें टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, ये थर्ड हो गया मेरे बच्चों। इसमें कॉस और सेक धनात्मक होगा। फर्स्ट में बुआ कौन होता है, सभी धनात्मक, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सभी धनात्मक होते हैं। सेकंड में साइन और कौशिक, यही फिगर दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि फर्स्ट में सभी धनात्मक, सेकंड में साइन और कौशिक धनात्मक, थर्ड में टेन कॉट धनात्मक, फोर्थ में कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं मेरे बच्चों। अब एक और फिगर बनाया जाए। ठीक है। और थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक तो है। चलिए ये सेकंड फिगर हो गया। ठीक है बच्चों, दो पार्ट कर दिए, दिखे आपको स्पष्ट। चलिए बच्चों तो ध्यान दिया जाए। चलिए इसका कलर चेंज कीजिए। कलर चेंज कर दिया अलग। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट फिगर। अब ये सेकंड आ गया। तो देखिए बच्चों, अब ये सेकंड जो है ये होगा केवल क्या होगा मेरे बच्चों, ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा। तो ये देखिए अपोजिट है, अब घड़ी के सुई की दिशा। तो बच्चों अब घड़ी के सुई की दिशा तो इधर से ऐसे होगा। देखिए डायरेक्शन सेट किए, ये हो गया घड़ी के सुई की दिशा और ये हो गया घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। तो अब घड़ी के सुई की दिशा में चलेंगे तो कैसे होगा, चलिए सबको मिटा ही दे रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, तो घड़ी के सुई की दिशा में तो यहां से शुरुआत होता है। ये बुआ फर्स्ट हो जाता है, ये 90 डिग्री या प्लस में थीटा। देख रहे हैं ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसका जो चौथा होता है ना, इसका पहला हो जाता है 90 प्लस थीटा। तो अब बाकी सब तो वही रहेगा, जैसे कि पहले में कॉस और सेक धनात्मक होगा, अब बाकी सब क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा पहले में। दूसरे में दूसरा हो गया बुआ 180 डिग्री प्लस थीटा। तो दूसरे में बच्चों टैन और कॉट धनात्मक। अब बाकी सब क्या होते हैं मेरे बहादुर विद्यार्थियों,
ऋणात्मक। बाकी सब ऋणात्मक। थर्ड में चले जाइए तो थर्ड हो गया 270 डिग्री या प्लस में थीटा। तो थर्ड में आप सभी जान चुके हैं बच्चों कि साइन और कॉसेक धनात्मक का, बाकी सब ऋणात्मक होगा। और फोर्थ यानी 360 डिग्री प्लस थीटा, तो इसमें सभी धनात्मक। ये फोर्थ है, चौथा है, तो इसमें क्या होगा, सभी धनात्मक। बस यही दोनों फिगर बच्चों आप सभी ढंग से ध्यान रखेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, तो इसी से रिलेटेड आने वाला समय में फार्मूला आज ही लिखने वाले हैं इसे, तो वहाँ पर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार और अच्छा से समझिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट में पहले में होता है सभी धनात्मक, दूसरे में होता है साइन कॉसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, तीसरे में होता है टैन कट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, और चौथे में बच्चों क्या होता है कि कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। अब बच्चों इसका जो चौथा था ना, इसका पहला हो जाता है किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले में कॉस सेक, दूसरे में टैन कट, तीसरे में साइन कॉसेक, और चौथे में सभी धनात्मक होते हैं। मेरे बच्चों आप सभी को याद रखना है कि 90 प्लस में हो या माइनस में, 90 माइनस में हो चाहे प्लस में, 270 माइनस में हो चाहे प्लस में, साइन रहेगा तो कॉस में बदल जाता है, और कॉस रहेगा तो साइन में बदल जाता है, टैन रहेगा तो कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट में रहेगा तो टैन में चेंज होगा, सेक में रहेगा तो कॉसेक में, और कॉसेक में रहेगा तो सेक में। मेरे बच्चों आप सभी को याद हो गया कि 90 और 270 में, केवल बच्चों 90 और 270 त्रिकोणमितीय कोण यही 4 गुना होता है बच्चों, 90, 180, 270, 360। ठीक है, तो 90 और 270 में साइन कॉस में चेंज होगा, और कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। लेकिन मेरे बच्चों 180 और 360 में नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। मेरे बच्चों अभी ये सब आपको समझा दे रहे हैं, अब सबको हम लिखने वाले हैं, तो हम लोग के दिमाग में सेट हो गया, आप लोग के दिमाग में सेट हो गया कि 90 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बहादुर विद्यार्थियों, कोण 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा तथा 270 डिग्री, बच्चों क्या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए कोण 90, देख सकते हैं मेरे बच्चों, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए बुआ, फर्स्ट रूल फर्स्ट हुआ, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ रूल फर्स्ट। अभी समझाए हैं ना आपको कि साइन रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में,
और कॉस किस में चेंज होगा, तो साइन में चेंज हो जाएगा। कब, जब 90 और 270 रहेगा तब। tan बच्चों रहेगा तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट tan में बच्चों सीक रहेगा तो ये कौशिक में चेंज हो जाएगा, और कौशिक किस में चेंज होगा, तो सेक में चेंज होगा। देखिए मेरे बच्चों, 2 नंबर को 2 के 1 नंबर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। मेरे बच्चों आप देख सकते हैं ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों, अभी आपको समझाए हैं कि 90 और 270 में चेंज होगा। साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, tan रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो tan, सेक रहेगा तो कॉसेक, कॉसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड देखिए बच्चों, यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं, जैसे आपको अगला भविष्य में मिल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, तो बच्चों इसके पहले जो फिगर बताए थे आप सभी को समझा चुके हैं। क्या समझाए हैं कि 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब पहले पाद में है, तो पहले में जितने भी फलन लिखेंगे वो सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। पहले में जब है तो सभी धनात्मक, और आप जानते हैं कि जब 90 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो क्या स्पष्ट हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन है तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। हो गया, फॉर्मूला हो गया ये। फिर समझिए, पहले में है तो सभी फलन धनात्मक, यहाँ जितने भी फलन आएगा ना सब धनात्मक लिखेंगे। ये हो गया पहला क्लियर। दूसरा, जब 90 है तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, यहाँ नियम इसका लिख दिए। तो आप समझ गए कि कॉस है तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, tan है तो क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, कॉट है तो क्या लिख देंगे, tan थीटा, सेक है तो क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा, और कॉसेक है तो क्या लिख देंगे, सेक थीटा। तो है ना, आसान है बच्चों। जब तक आप नहीं जानते हैं डिफिकल्ट, समझ गए तो आसान है। तो देखिए कोशिश किया जाए कि एक पेज पर इसको सेट करते हैं। तो क्या करें, देखते हैं कहाँ भाग के जा रहा है ये। ठीक है मेरे बच्चों, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो गया। चलिए बच्चों,
ठीक है, अब देखा जाए बच्चों 2 नंबर। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा टेन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। थोड़ा सा और कम जगह कम पड़ गया बच्चों, कोशिश करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक सेट करना था, हो जाएगा। अब एक बच गया है कॉसेक। कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। चलिए बच्चों, आप तो समझ चुके हैं, ये पहला जितना फॉर्मूला लिखे हैं समझ चुके हैं। अब ये देखिए, अब इसको देख के समझना है कि पहले फिगर में हमको देखना है कि दूसरे फिगर में। तो जब प्लस है तो दूसरे फिगर में देखेंगे। तो दूसरा फिगर देख लीजिए आप, यहाँ दूसरा फिगर है। तो दूसरे में ये कौन सा है अभी जो बताए हैं 90 प्लस। 90 प्लस पहला है कि दूसरा है कि तीसरा कि चौथा। तो 90 प्लस हुआ पहला है। पहले में कौन कौन धनात्मक आएगा, तो दाहिने साइड में जो फलन आएगा कॉस और सेक आएगा तो धनात्मक होगा, और बाकी सब क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। कॉस और सेक धनात्मक का, बाकी सब ऋणात्मक। तो देखिए ये तो समझ चुके हैं कि साइन है तो साइन किस में चेंज होने वाला है, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, तो साइन में। टेन किस में चेंज होगा, तो कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा, तो टेन में। सेक किस में, तो कॉसेक। और कॉसेक किस में, तो सेक में। हो गया चेंज। अब कौन कौन धनात्मक होता है बच्चों, देखिए ना, तो इसमें कॉस और सेक धनात्मक होता है। तो देखिए कॉस और सेक धनात्मक, अब बाकी सब क्या हो जाता है बच्चों, ऋणात्मक हो जाता है। यानी फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, कि साइन 90 प्लस थीटा आपको मिल जाए तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऐसे याद करना काफी कठिन काम है। तो फिगर को अगर दिमाग में सेट कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये 2 हो गया। इसको ऐसा करते हैं मेरे बहादुर विद्यार्थियों, थोड़ा सा और सोचते हैं इसके लिए कुछ। तो इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ सेट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक तो है, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया। अब 3 नंबर देखा जाए बच्चों। 3 नंबर, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा।
तो यहाँ लिखे हेडिंग ही दिए हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा के लिए। बच्चों आप देख सकते हैं साइन है तो क्या हो जाएगा, 270 है, 90 और 270 में चेंज हो जाता है, साइन का क्या होता है बुआ, कॉस। तो साइन है तो क्या लिख दें, कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, इसमें तो सोचना ही नहीं है, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, और कॉसेक है तो सेक, इतना तो लिख ही दिए। अब बच्चों आप सभी को सोचना है कि ये जो फार्मूला है ये किस फिगर में देखें, पहले फिगर में कि दूसरे फिगर में। तो आप देख लीजिए, माइनस में है तो पहले फिगर में और प्लस में है तो दूसरे फिगर में देखना है। तो देखिए 270 कहाँ है, पहले, दूसरे, तीसरे। तीसरे में कौन कौन धनात्मक होता है, तो टेन और कॉट धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। तो देखिए बुआ, टेन और कॉट धनात्मक, अब बाकी सभी क्या होंगे बच्चों, ये ऋणात्मक हो जाएंगे। तो समझ गए आप लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों। आप देखेंगे कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे। देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, फिर इसका देखिए फर्स्ट सेकंड। देखिए 2 नंबर, 3 के 2 नंबर। बच्चों यहाँ पर अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 के 2 नंबर, साइन 270 डिग्री प्लस में थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा एंड कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। मेरे बच्चों आपको अब देखना है कि पहले फिगर में देखें कि दूसरे फिगर में देखें, ये सोचना है। तो देखिए दूसरे फिगर में 270 कहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये तो जान चुके हैं कि 90 270 में चेंज होगा, तो चेंज होगा तो साइन है तो क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, और कॉसेक है तो क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, सेक। अब कौन कौन धनात्मक होगा, तो साइन कॉसेक धनात्मक होगा, अब बाकी सभी क्या होंगे बच्चों, ऋणात्मक होंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है इस फार्मूला में। ठीक है, तो 90 270 समझ गए। अब बच गया है 180 और 360। तो इस फार्मूला को कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये मेन फार्मूला है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये एक्सरसाइज में मिल जाता है, तो इसलिए जानना समझना जरूरी है। ये सब अगर याद करते हैं ना तो बहुत कठिन काम है। आपसे तो याद हो जाएगा, हमसे बिल्कुल याद नहीं होगा। तो हम क्या किए हैं कि ये दोनों फिगर को दिमाग में सेट कर लिए। जब दोनों फिगर दिमाग में सेट हो गया तो आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक हम भी नहीं रट पाए हैं, याद ही नहीं होता हमसे। आपसे जरूर याद हो सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि याद नहीं करना है, फिगर को समझ लेना है।
इसका समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखेंगे यहां पर कोण 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा तथा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए ठीक है बच्चों, दिख सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 90 270 तो कंप्लीट कर चुके हैं ये पहले 90 270। अब है आपका 180 360। तो देखिए रूल पहले इसका लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? रूल। रूल फर्स्ट, तो रूल फर्स्ट यहां लिख देंगे नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन रहेगा तो साइन ही, कॉस रहेगा तो कॉस ही, टेन रहेगा तो टेन ही। किसमें 180 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा। 90 270 में चेंज हो जा रहा था। साइन था तो कॉस, कॉस था तो साइन, टेन था तो कॉट, कॉट था तो टेन, सेक था तो कॉसेक, कॉसेक था तो सेक। लेकिन 180 360 में चेंज नहीं होता है, इसलिए लिख दिए हैं नो चेंज। अब 2 नंबर रूल देखा जाए बच्चों। 2 नंबर है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। मेरे बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं हो रहा है? ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे कि साइन का तो साइन ही लिखना है, नो चेंज। कॉस का तो कॉस ही लिख देंगे बच्चों। टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक। अब केवल इसका साइन देखना है, किसका चेंज होगा किसका चेंज नहीं होगा। तो बच्चों ये किस फिगर में देखना है हम सभी को? ये पहले फिगर में देखना है। पहले का कौन सा है? तो दूसरा है। तो दूसरे में किसका किसका मान धनात्मक होता है? साइन और कॉसेक का। अब बाकी सब क्या होता है? ऋणात्मक। तो साइन और कॉसेक धनात्मक, अब बाकी जो बच गया सब क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए, अब 2 नंबर देखिए बच्चों। यहां लिख सकते हैं साइन, क्या लिखते हैं? 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड कॉसेक
180 डिग्री प्लस थीटा। बच्चों इसमें तो नो चेंज है, तो नो चेंज है तो साइन का साइन ही लिखेंगे, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, अब कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा, तो देख लीजिए बच्चों दूसरे फिगर में 180 यहाँ है, तो टेन और कॉट धनात्मक होता है और बाकी सब बच्चों क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो टेन और कॉट, अब बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। मतलब साइन 180 प्लस थीटा कहीं मिल जाए आपको तो सोच लेंगे कि किस फिगर में है, तो दूसरे में है। दूसरे का कौन सा है, दूसरा। तो दूसरे में कौन कौन धनात्मक होता है, तो टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो समझ गए कि साइन 180 प्लस थीटा, तो जब 180 है तो साइन का साइन ही लिखेंगे और दूसरे में साइन क्या होता है, ऋणात्मक, यानी माइनस साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए 3 नंबर। तीन के 1 नंबर बच्चों यहां पर लिख रहे हैं कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। मेरे बच्चों आप सभी जानते हैं कि 180 360 में नो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही लिखेंगे, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, कॉट का कॉट ही होगा, सेक का सेक ही होगा और कॉसेक का बच्चों कॉसेक ही होगा। अब केवल चिन्ह देखना है, ये पहले फिगर के बुआ चौथे में है, तो चौथे में कॉस सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक होता है। तो देखिए तो कॉस और सेक धनात्मक, अब बाकी सभी क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। यहाँ तक समझ गए हैं। अब आ जाइए 3 के 2 नंबर। मेरे बच्चों आप देखेंगे 3 के 2 नंबर, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा एंड कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। मेरे बच्चों आप सभी जानते हैं कि 180 360 में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 360 है, साइन है तो साइन ही लिखेंगे, कॉस है तो कॉस ही होगा, टेन है तो टेन ही होगा, कॉट है तो कॉट, सेक है तो बच्चों सेक थीटा और कॉसेक है तो कॉसेक ही थीटा। अब ये चौथे में है, देखिए ना दूसरे फिगर के ये चौथे में है, तो चौथे में क्या होता है, सभी धनात्मक होते हैं। चौथे में बच्चों सभी धनात्मक होते हैं।
बस सो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये जो फार्मूला था सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 11th का टोटल फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो है ही, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट क्या क्या था, तो जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब 10th में बेसिक फार्मूला आपको मिला था, 10th में मिला था। इसके बाद ये 10th में ही मिला था आपको, तो 10th का ही बेस 11th में काम करता है, 11th का बेस 12 में। उसके बाद ये आप समझ गए। इसके बाद ये देख रहे हैं कि 90 270 के लिए यहाँ पर हो गया, और इसके बाद बच्चों यहाँ 180 360 के लिए हो गया। तो आज वो हम इतना ही रहने देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ये सारा फार्मूला आप सभी का क्लियर रहेगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और इसी पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।